यश भारत न्यूज भोपाल केंद्रीय बजट 2026 से 27 पर महिला संवाद कार्यक्रम। हेमंत खंडेलवाल ने गिनाए महिला हित के प्रावधान। भोपाल के रायसेन रोड स्थित LNCT कैंपस के आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में केंद्रीय बजट 2026 से 27 के प्रचार अभियान के तहत महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उपस्थित महिलाओं को बजट की प्रमुख विशेषताओं की विस्तार से जानकारी दी। अपने संबोधन में हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और आर्थिक भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि बजट में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्वास्थ्य व शिक्षा से जुड़े प्रावधानों पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने परिवार और समाज को सशक्त बनाने में भागीदारी करें। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, भोपाल जिला भाजपा अध्यक्ष तथा भोपाल महापौर भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग विशेषकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के विकास का रोडमैप है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और विभिन्न योजनाओं से जुड़े सवाल भी पूछे। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं तक बजट की जानकारी सीधे पहुंचाना और उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ना बताया गया। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी मध्य प्रदेश महिला मोर्चा को, जो लगातार महिला संवाद के माध्यम से भारत सरकार के 2026-27 के बजट की प्रमुख विशेषताओं को लेकर जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से बजट में प्रावधान किए गए हैं, हम गर्व के साथ कहते हैं कि 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, उसकी आधारशिला ये बजट है। और आज की पीढ़ी को, आज की नई पीढ़ी को ये मालूम होना बहुत आवश्यक है कि हमारा बजट जो आया है वो उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और उसका लाभ कैसे इस देश को आने वाले समय में मिलेगा। सर, बजट को लेकर केंद्रीय बजट हमारा दूरगामी बजट है। बजट के छोटे छोटे विषय हम हर समूह में जाएं, उनसे बात करें, उनको बजट की खासियत बताएं। ये बजट आने वाले समय में इस देश की तस्वीर कैसे बदलेगा उसके बारे में बताएं। आज बहनों के बीच में, हमारी बच्चियों के बीच में ये बजट की खासियत, ये बजट किन विषयों को लेके है, इस बजट के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, उन सब विषय पे परिचर्चा थी। इसमें आज यहाँ LNCT परिषद में हम सब ने, हमारी मंत्री जी ने, हमने महापौर जी ने, हमारी महिला मोर्चे के अध्यक्ष, हम सब ने इसमें भाग लिया। आज बजट को लेकर महिला संवाद का कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा रखा गया था, जिसमें सम्मानित प्रदेश जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, महापौर जी सहित हमारी सारी बहनें वहाँ उपस्थित थे और बच्चियों से जो हजारों की संख्या में उपस्थित थे, उनके साथ महिला संवाद का और बजट के बारे में जानकारी प्रदेश जी द्वारा दी गई। महिलाओं के लिए सर क्या इसमें उपलब्ध? महिलाओं के लिए जैसे छात्रावास से लेकर जो टेक्सटाइल से लेकर जो एम्स खुल रहा है, उन सभी में कहीं ना कहीं महिलाओं का ही इस बजट में देखा जाए तो माननीय मोदी जी ने ज़्यादा प्रावधान किया है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के LNCT विश्वविद्यालय में। चूँकि आपको बता दें कि जिस तरह से पूर्व दिनों जो बजट आया, आज उस बजट को लेकर महिला परिवार से मध्य प्रदेश के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, मंत्री कृष्णा गौर और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं यति जी, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और महिलाओं के लिए, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको क्या बताया गया बजट में, इस बार क्या विशेष रहा महिलाओं के लिए? निश्चित रूप से महिलाएं समाज का 50% है और बजट का प्रत्येक हिस्सा कहीं न कहीं महिला को छूता है और उसको प्रभावित करता है। लेकिन विशेष रूप से यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक, हम कह सकते हैं कि ऐसा वातावरण है जहां महिलाओं को लेकर एक मत है और महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वातावरण सरकारों ने भी बनाया और आज समाज का भी माइंडसेट बना है। उसके लिए लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाओं का बड़ा योगदान है। और आज जब बजट आता है तब उद्यमिता के क्षेत्र की बात करें तो लखपति दीदी
जो हैं हमारी, उनको मजबूती प्रदान करने का काम इस बजट में हुआ है। और इतना ही नहीं, यदि उद्यमिता की बात करें तो MSME की एक बड़ी घोषणा है, 10,000 करोड़ की ये जो घोषणा है, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देने वाला बजट है कि आने वाले समय में नए स्टार्टअप्स के साथ, नए उद्यमों के साथ बहनें जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर अब आने वाले समय में होंगी। तो वाकई महिलाओं को सशक्त करने के लिए जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है वो तो एक अग्रणी कदम है ही सरकार का, लेकिन और कुछ क्या बेहतर दिया गया है जिससे महिलाएं सशक्त बने और अपने आने वाले कल को और बेहतर कर सकें? बहुत सारी बातें। यदि हम नई फाइबर नीति की बात करें, यदि हम शिक्षा जगत की बात करें, हम IT हब की बात करें, तो यदि शिक्षा से रोजगार की हम बात करते हैं तो भी प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावासों की घोषणा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ग्रामीण क्षेत्र से आकर हम प्रत्येक जिले में आकर हमारा अभ्यास कर पाएँ, हमारी पढ़ाई कर पाएँ। और जब पढ़ाई हो सकती है तो आने वाले समय में ये जो IT हब का जो कंसेप्ट है, ये आने वाली जो पीढ़ी है, जेनजीज के बाद जो पीढ़ी आ रही है वो भी, तो ये जो सारी पीढ़ियाँ, ये आने वाले समय में IT के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली है। और मेरा ये विश्वास है कि जिस प्रकार की पॉलिसीज़, जिस प्रकार की हम यदि स्टार्टअप्स और उद्यमिता की बात कर रहे हैं तो हम केवल मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया या डिजिटल इंडिया और IT की बात नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय में विश्व पटल पर विदेशों में मेड इन इंडिया लिखे हुए प्रोडक्ट हम देखने वाले हैं। और ये बजट 2047 के विजन को देखते हुए घोषित। अब आखिरी आपसे सवाल ले रहा हूं कि जिस तरह से सरकार बेहतर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक चीज़ और हम देख रहे हैं जो निरंतर हमको सोशल मीडिया पर देखने मिलती है, वो है निरंतर बच्चियों के साथ छेड़खानी, निरंतर ये जो मामले सामने हमारे आ रहे हैं लड़कियों को लेकर, उनके लिए क्या सुरक्षा पर्पस और कड़े तौर पर प्रशासन को इख्तियार करनी चाहिए? मेरा ये सोचना बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये जो सवाल है ये राजनीति से ऊपर उठकर इन घटनाओं को देखा जाना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले 12 साल तक की उम्र की बच्चियों के साथ यदि कुछ गलत होता है, बलात्कार होते हैं, तो उनको सीधे फांसी की सज़ा का प्रावधान किया है। लेकिन योजनाएं सरकार ला सकती है, लेकिन हमको और आपको मिलकर, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। ये जागरूकता का विषय है। आज अच्छी बात है कि घटनाक्रम सामने आ पाते हैं। वो समय भी था जब घटनाक्रम हो जाते थे और सामने नहीं आते थे, आज सामने भी आ पाते हैं। और आज सरकार उतनी संवेदनशील भी है कि उन घटनाक्रमों की और उन समस्याओं का निदान। क्या भाजपा के मंत्रिमंडल में जो जिस तरह की अभी हमने देखा कि जो राजस्व मंत्री, उनका बयान है कि महिला जो लाडली बहन है उनको भी स्टेज पर आना चाहिए, ऐसा कुछ बयान दिया गया है, उसको लेकर? देखिए, लाडली बहनों को लेकर, लाडली लक्ष्मियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी ने एक परसेप्शन चेंजर का काम किया, वैसा ही लाडली बहना ने एक संबल प्रदान करने का काम बहनों को किया। और बहनें तो वो हैं जो यदि परिवार पे, भगवान करे कभी कोई संकट ना आए, लेकिन यदि कभी कोई संकट आता है तो उस संकट से उस परिवार को उबारने का यदि कोई काम करती है तो वो बहनें करती हैं। और आज बहनों को जो राशि दी जा रही है वो उस परिवार को सुखी रखने के लिए, सबल रखने के लिए उसका उपयोग कर रही हैं। और अब तो उद्यमिता के क्षेत्र में इतने बड़े घोषणाएं हुई हैं स्व सहायता समूह के माध्यमों से। अब बहनें सशक्त भारत का। कांग्रेस तो फिर भी निशाना साध रही है कि बजट में कुछ नहीं दिया गया। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल को हमने लंबा समय देखा है। जब बजट कैसे बनता था, कहाँ बैठकर बनता था और कौन लोग मार्गदर्शन करते थे और फिर बनता था। लेकिन आज का बजट वो बजट है जो भारत भा यानी ज्ञान ज्योति और ज्योति यानी ज्ञान ज्योति, और जो ज्ञान ज्योति में रथ है वो भारत है। और ऐसे भारत को विश्वगुरु बनाने के उद्देश्य से 2047 के विजन को रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट रखा है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे मोर्चे को, पूरे 50% आबादी को विश्वास है कि भारत नए सोपान रचेगा। तो ये थी हमारे साथ में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, जिनसे बात करने का प्रयास किया कि क्या कुछ बजट में महिलाओं के लिए विशेष दिया गया है। फिलहाल
वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।